बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इसको डिफ़ाइन करेंगे और इसके एक एग्जांपल भी करेंगे न्यूमेरिकल। और टॉपिक पे आने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आते हैं डेंसिटी की तरफ। व्हाट इज डेंसिटी? सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस is defined as mass per unit volume. या इसको हम लोग कुछ यूं भी डिफाइन कर सकते हैं। डेंसिटी is the ratio between mass over volume। डेंसिटी हमारे पास मास ओवर वॉल्यूम, अगर हमारे पास मास और वॉल्यूम की रेशो हो तो इसके रिजल्ट को हम लोग डेंसिटी का नाम देते हैं। डेंसिटी, अगर हम लोग डिफिनीशन का रिव्यू ले, डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। द मास और वॉल्यूम की रेशो को हम लोग डेंसिटी का नाम देते हैं। अभी इसको हम लोग कुछ यूँ लिखेंगे, इसका फार्मूला इस तरह बनेगा। डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अब अगर हम लोग इसको लिखें तो डेंसिटी को फिलहाल खैर डी से रिप्रेजेंट करेंगे, मास ओवर वॉल्यूम। अब हम इसकी यूनिट्स निकालेंगे। इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास मास है, मास का यूनिट हमारे पास केजी है, अपॉन वॉल्यूम है, वॉल्यूम का हमारे पास मीटर क्यूब है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए हम लोग केजी पर मीटर क्यूब, तो ये इसका यूनिट्स हुए। यूनिट्स मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, यूनिट्स। अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एक्सप्लेनेशन कुछ हम इसकी यूँ कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास हम लोग एक वुड और आयरन का कंपैरिजन करेंगे। वुड, कंपैरिजन ऑफ वुड एंड आयरन। अगर हम लोग एक वुड और आयरन का कंपैरिजन करेंगे तो आयरन का नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है कि आयरन वज़नी होगा, हेवियर होगा। इसमें हम लोग फाइंड ये करेंगे विच वन विल बी हेवियर। तो आयरन का नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है कि आयरन वुड से हेवियर होगा। लेकिन अगर हम लोग एक जैसे लॉग्स उठाएंगे, एक जैसे मासेस उठाएंगे आयरन और
वुड का, तो हमें पता चल सकेगा कि वुड आयरन से लाइटर होगा। अब इट्स बेसिकली डिपेंड अपॉन depends upon quantity of iron in wood, quantity of iron and wood। यहाँ क्वांटिटी का लफ्ज़ आया, तो क्वांटिटी का लफ्ज़ आते ही हमारे जहन में डेंसिटी का एक नया डिफिनेशन आया। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड डेंसिटी। तो इसको डिफाइन करेंगे, मैं इस पेन से करूँगा। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। अब क्वांटिटी ऑफ मैटर से क्या मतलब है कि एक बॉडी में मादे की मिकदार कितनी है, वो मतलब इसके में एटम्स, कितने एटम्स मिले हुए, कितने डेंस है ये, कैसे एक बॉडी बनी, ये मैटर्स कितने डेंस है, कैसे एक बॉडी वजूद में आई। अगर हम लोग वुड, ये आयरन का एक टुकड़ा लेंगे, सेम ही साइज का एक वुड का टुकड़ा लेंगे, सॉरी ये तो छोटा हुआ, तो हमें इजीली मालूम हो जाएगा कि आयरन इज हेवियर, क्योंकि क्वांटिटी, मैटर की जो क्वांटिटी है वो तो आयरन में ज़्यादा है, वुड लाइटर होगा। ये आयरन का नाम हम लोग यहाँ लिख लेंगे। अब हमारे पास हम लोग इसकी एक एग्जांपल लेंगे। इसकी एग्जांपल हम लोग कुछ इस तरह लेंगे कि पानी का डेंसिटी मालूम करेंगे। एग्जांपल कुछ इस तरह लेंगे। द मास ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर is 5 kg. The mass of 5 liter of water is 5 kg. Find density। अब हम पानी की डेंसिटी मालूम करेंगे। तो न्यूमेरिकल हल करने से पहले हम लोग इसका डेटा लिखेंगे। अब जैसे कि 5 लीटर हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग 1 लीटर को 1 लीटर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 मिलीमीटर क्यूब। 5 लीटर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आया। अब हम लोगों के पास मास जो है, मास इज इक्वल टू 5 kg, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। अब हमारे पास ये दो वैल्यू है। अगर ये दो वैल्यू हमारे पास है तो हमें, जैसे हमें पता है फार्मूले का, तो इसका यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैं दूसरे पेज पे कंटिन्यू करूँगा। अब डेंसिटी का जो फार्मूला है, डेंसिटी को हम लोग यहाँ पे डेंसिटी ही लिखेंगे,
डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, जो कि पहले हम लोगों ने डिफाइन किया था, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब m की वैल्यू जो ऊपर हमें दी हुई है वो 5 kg है, 5 kg। जो वॉल्यूम की है वो वहाँ 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर क्यूब। इसको हल करने के बाद यहाँ पे डेंसिटी लिख लूँगा। इसको हल करने के बाद डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ नहीं आएगा, डेंसिटी ऑफ यानी डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास बना, यहाँ पे मैं क्लियरली लिख लूँ क्योंकि ऑफ वाटर इक्वल टू, हल करने के बाद हमारे पास ये बना। तो वाटर की डेंसिटी हमारे पास 1000 kg पर वॉल्यूम है।